मार्च माह 2024 से जून माह 2024 तक धनु राशि के लोगों के लिए किस तरह का ये समय होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन 4 महीनों के, यानी मार्च से जून तक के जो 4 महीने हैं, मार्च अप्रैल मई जून, ये धनु राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। आपके लिए किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्या आपको लाभ मिलेगा, कौन सा ग्रह आपके लिए फ़ायदेमंद स्थितियां लेकर आया है और किन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो सबसे पहले हम इस 4 महीनों में जो ग्रहों की स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो धीमी गति से चलते हैं और पूरे वर्ष भर आपके उसी भाव में विराजमान रहेंगे। आपके राशि के स्वामी कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान है? मेष राशि में, यानी आपके पंचम भाव में विराजमान है आपके राशि के स्वामी। और यहाँ पंचम भाव में 1 मई तक रहेंगे। उसके बाद 1 मई को ये छठे भाव में आ जाएंगे, जो कि खर्चों का भाव है, यहाँ आ जाएंगे ये। और शनि महाराज पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव में विराजमान रहने वाले हैं, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। 2025 तक यहीं रहेंगे। 15 मार्च को ये उदय भी हो जाएंगे, जो कि अभी अस्त अवस्था में विराजमान है सूर्य की वजह से। और राहु और केतु की बात करें, क्योंकि ये भी पूरे वर्ष आपके उसी स्थान पर रहेंगे। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके चौथे भाव यानी मीन राशि में है। मीन राशि भी गुरु की अपनी राशि है। और केतु आपके 10वें भाव, आपके करियर के भाव में विराजमान है। तो ये जून तक स्थितियां ऐसी होने वाली हैं, बल्कि पूरे वर्ष तक रहने वाली हैं। बाकी जो ग्रहों की बात करें, मंगल हो गए, शुक्र हैं, बुध हैं, तो इनका जो राशि परिवर्तन है वो हर महीने बदलता रहेगा। अब इनका जो प्रभाव है, जो सभी ग्रह हैं उनका जो प्रभाव है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा आपके हर एक क्षेत्र में। आपका करियर, व्यापार, नौकरी, दुकान, आपका जो विवाह है, आपका प्रेम संबंध है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सभी चीज़ों में आपके लिए किस तरह की स्थितियां होने वाली हैं। तो चलिए पहले हम करियर के बारे में जान लेते हैं कि करियर के लिए कैसा रहेंगे ये 4 महीने। तो केतु कहाँ है? आपका कर्म का स्थान कौन सा है? आपका कर्म का स्थान है 10th, तो वहाँ केतु बैठे हुए हैं। तो केतु क्या करते हैं? डिटैच करते हैं केतु। तो यहाँ क्या होगा? उनको कर्म के घर में बिठा दिया है। कर्म तो आप करेंगे, लेकिन थोड़ी असहजता रहेगी। मन बार बार काम से हटेगा, भटकेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, मोह भंग वाली स्थिति रहेगी। आपको लगेगा जहाँ आप काम कर रहे हैं आप वहाँ के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि केतु उस चीज़ से आपको डिटैच करेगा, आपके काम से आपको अलग दिशा में लेकर जाएगा। अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासा बिजनेस चल रहा है, लेकिन क्या करेंगे? वहाँ से मन भटक जाएगा। आपको लगेगा नहीं, ये आपके लिए बना ही नहीं है काम। कुछ ऐसी रहेगी कि मन में एक थोड़ी कुंठा सी आपके अंदर रह सकती है, जो आपको नौकरी से भी अलग करती रहेगी। मन में नौकरी छोड़ने का विचार आता रहेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी। और ये समय जून तक, मैं कहूँगी अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में ज़्यादा रहेगा। तो इन 3 महीनों में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है। जब तक कोई नई नौकरी ना मिल जाए, पुरानी छोड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि ये केतु की स्थिति है, ये केतु का काम है। नौकरी में बदलाव होगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। नौकरी में बदलाव के लिए बाद में आप देखें। अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ काम करते रहें, क्योंकि आप अगर अपने फोकस को बढ़ाएंगे, बाकी चीज़ों को छोड़कर अगर अपने काम पर ध्यान देंगे, तब आप चीज़ों को संभालने का कार्य भी कर सकते हैं। चीज़ों को फिर आप संभाल भी सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी यही है कि अप्रैल के महीने में आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानियाँ रखनी है। अप्रैल का महीना थोड़ी चुनौती दे सकता है। बाकी जो 3 महीने हैं वो आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, उनमें व्यापारियों के लिए ठीक ठाक समय रहने वाला है। तो व्यापार में और नौकरी में, दोनों में ही आपका मन भटक सकता है। बस अपने मन को ना भटकने दें, क्योंकि अगर मन नहीं लगा तब परिस्थितियां जो हैं अलग हो जाती हैं। देखिए, गुरु की अगर मैं बात करूं तो गुरु कहाँ विराजमान है? गुरु है कुंभ राशि में और आपके चौथे भाव में विराजमान है। चौथे भाव से सीधी एक तो कर्म पर दृष्टि पड़ रही है, तो उसको सुधारने का काम करेंगे। तीसरे भाव में, तीसरे में बैठे हुए हैं। अब
बात करेंगे आपके हम शिक्षा की। चलिए शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो 1 मई तक आपके पंचम में रहेंगे कौन? राहु, और चौथे भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे बुद्धि तेज होगी, ज्ञान को बड़े आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, और जिनके लिए प्रयास कर रहे हैं उनमें आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, शिक्षा में अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। शनिदेव की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, जिससे थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप सारी चीज़ों में अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव कौन सा है? रोग रिपु ऋण का। और मंगल महाराज आपके 5वें में आ जाएंगे। तब आप बहुत अधिक एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तब आपके लिए स्थितियां अच्छी होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँगी ये 4 महीने बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। गुरु की कृपा से, राहु की कृपा से, मंगल की कृपा से ये समय अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। अगर मई के महीने में या जून के महीने में आपकी कोई परीक्षा है तो सफलता मिलने की विशेष तौर पर संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। शेष महीनों में थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन ये आप नोट कर लीजिए, मई का महीना और जून का महीना, इनमें अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो वहाँ स्थितियाँ ज़्यादा बन रही हैं आपके सफल होने की। और ये समय जो है आपके लिए सफलता दिलाने वाला, ज़बरदस्त सफलता दिलाने वाले महीने हैं दोनों, बहुत ही उत्तम सफलता। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, या फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों में देख रहे हैं, विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, तो जून के महीने से विदेश जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है, और उन सभी चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलने वाले हैं। वित्तीय स्थिति की अगर देखें कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इन 4 महीनों में, तो देवगुरु बृहस्पति पंचम में बैठकर एकादश भाव को और आपके पहले भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे। तो यहाँ वित्तीय स्थिति जो है वो आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। जब गुरु आपके 1 मई को छठे में आ जाएंगे, तब थोड़े खर्चे होते हुए दिखाई देंगे आपको, तो खर्चों पर थोड़ी लगाम लगानी होगी। शनि आपके पंचम, नवम और द्वादश भाव को देखेंगे। अब द्वादश कौन सा है? खर्चे का है, और नवम कौन सा है? भाग्य का है। तब आप अपने खर्चों में थोड़ा नियंत्रण लेके चलेंगे। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको एक संतुलन बनाकर चलना है। यानी संतुलन आप खुद से बनाएंगे कि आपको क्या चीज़ें पर खर्चा करना है, क्या किन चीज़ों पर आपको खर्चा नहीं करना है, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। तो अपनी वित्तीय संतुलन को साधना आपके लिए ज़्यादा सावधानी पूर्वक होना चाहिए। आप चलिए प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेम जीवन के बारे में जानेंगे। धनु राशि के लोगों के लिए तो गुरु बृहस्पति पंचम में बैठे हैं, जो प्रेम का भाव है, तो संतुलित करेंगे। गुरु तो जहाँ बैठते हैं वहाँ, और जहाँ दृष्टि डालते हैं अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो ये आपके प्रेम को संतुलित करेंगे। अप्रैल का समय बहुत अच्छा है, यानी मार्च और अप्रैल बहुत ही उत्तम रहने वाला है आपके लिए। बुध और शुक्र की कृपा भी रहेगी, प्रेम में खुशियाँ भी रहेंगी। और शनिदेव जरूर आपके पंचम भाव पर रहने से आपके बाधाएं थोड़ी आ सकते हैं, क्योंकि आप उनकी दृष्टि होगी 5वें पर, थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन गुरु वहाँ विराजमान हैं तो ज़्यादा अच्छा समय रहेगा आपके लिए। मई का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है, रोमांटिक है, तो काफ़ी अच्छा है, और शुक्र भी पंचम में रहेंगे। अब 1 जून से क्या हुआ? 1 जून से स्थितियां अच्छी, बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी मजबूत होंगे, और उसके बाद का समय जो है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। लेकिन हम जून तक की बात कर रहे हैं, तो जून तक प्रेम जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है वो, गुरु की अगर बात करें तो गुरु की कृपा से ये चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक रहने वाली हैं। मार्च के मध्य तक का समय थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं जीवन साथी को, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रदेव जी का प्रभाव जो है वो आपके जो रिश्ते हैं उसमें मजबूती लेकर आएगा, और साथ में जो तनाव था उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा। तो ठीक ठाक वैवाहिक जीवन रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करेंगे तो पारिवारिक जीवन में जो राहु हैं पूरे वर्ष आपके चौथे में हैं, केतु आपके 10वें भाव में है, तो पारिवारिक जीवन में स्थितियां जो हैं वो उतार चढ़ाव वाली बनी रहेंगी। बस आपको परिवार वालों की उपेक्षा करने से बचना है। जब भी समय मिले उनके साथ बैठें, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके साथ बैठकर बातचीत करें, कम्युनिकेशन गैप ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखें। सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा, तो आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, जिससे कुटुंब में तकरार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां संभलेंगी। 23
अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल आपके चौथे भाव में होंगे, जहां राहु विराजमान है। इस दौरान आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और माता की सेहत का ध्यान रखना है। उपाय मैं बताऊंगी, आप उपाय कर सकते हैं। उपाय आपके लिए ज़्यादा हितकर साबित होंगे। अब आपकी अगर हम बात करें संतान के बारे में, तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कब तक हैं? 1 मई तक हैं। 1 मई तक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद स्थितियां हैं। संतान सुख मिल सकता है। जो पहले से दंपति वाले हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। आपकी संतान आज्ञाकारी रहेगी, माता पिता की बातों का पालन करेगी। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो छठे भाव में चले जाएंगे। तब आपके लिए स्थितियाँ जो हैं वो वहाँ से थोड़ा हट जाएंगी। 1 जून से मंगल जो है पंचम में रहेंगे, तो ये आपके संतान के कुशल नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर पैदा करेंगे, तो तब भी आपके लिए अच्छा है। तो बाकी उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। स्वास्थ्य का संतान की का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कब? अप्रैल के महीने में। बाकी हम अब स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य क्या कहता है। तो स्वास्थ्य अगर देखें तो चौथे भाव में राहु हैं, दसम भाव में केतु हैं। कोई संक्रमण हो सकता है, कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है, मौसमी संक्रमण हो सकता है। अगर आप कोई किसी चीज़ से एडिक्ट हैं, धूम्रपान जैसी चीज़ों से, तो उसको परहेज करना होगा। और 1 मई को आपके जो राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, वो छठे भाव में चले जाएंगे। तब आपको पेट का ख्याल रखना है, अपने भोजन पर ध्यान रखना है, तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना है, वरना बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। क्योंकि तीसरे भाव में पूरे वर्ष शनि महाराज की उपस्थिति थोड़ा सा आपको बीमारियों से बचाने के लिए काम करेगी, लेकिन अपने खान पान का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय करेंगे? एक तो शनिवार के दिन काले तिलों का दान करें। किसी मंदिर में आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, हमेशा अपने मस्तक पर हल्दी का या फिर केसर का तिलक लगा कर निकलें, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।